मानो प्रकृति हमसे रुष्ट है। एक वायरस ने दुनिया थाम दिया। एक वायरस ने हम सबको अब हम घरों से ही धर्म को याद करते हैं। अकेले कहीं दूर बैठ के अपने आप में सिमट से गए हैं। क्लास, कॉलेज, ऑफिस, कारखाने, मिल, बाजार, चौराहे, गली, नुक्कड़, सब हम इंसानों के बिन बेरान हैं। या हम कहें कि बहुत दिन बाद वो हमसे दूर बहुत सुकून में हैं। कईयों ने जो कई बरसों तक जितना ना चला होगा उतना कुछ घंटों में चल दिया। जिन पैरों को अभी सिर्फ आंगन की दौड़ लगानी थी, वो सड़क के किनारे मील के पत्थरों को अपने नन्हे कदमों से नापते हुए पीछे की ओर छोड़ रहे थे। जिन्हें दिन में कई बार पेट भरना था, वो अब सिर्फ हिम्मत और ढांढस खा रहे थे। बच्चे हैं जो बड़ों से ज़्यादा तेज चल रहे थे। बड़ों के बराबर चलने के लिए बड़ों से तेज चल रहे थे। माएँ हैं जो दुधमुहे बच्चे को दूध तो खुद को हिम्मत और आस पिलाती चली जा रही थीं। पुरुष जिन्हें परिवार और जेब दोनों की चिंता थी, जो परिवार को पीछे कर परेशानियों से लड़ने के लिए हमेशा खुद को आगे करते थे, वो आज परिवार को साथ ले परेशानियों की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उम्मीद इतनी अपने पुराने और सबसे भरोसे वाले मातृभूमि के पास पहुंचना था। यह था अनचाहा हिम्मत जुटाए थके हुए पंख के साथ लगातार उड़ते जा रहे थे। आज इन्हें वो चार दीवारी खुद से अलग कर दी थी, जिन्हें खरीदने के लिए अपने मूल आशियानों का इन्हें मोल देना पड़ा था। वो दीवारें इन्हें रोड पर अकेला छोड़ दी थीं, जिन्हें ये अपनी मेहनत और त्याग के सहारे घर बनाने का असफल प्रयास कर रहे थे। उन शहरों ने इन्हें निकाल दिया था एक काली शहर सड़क पे, जिन्हें अपनी मेहनत से रोशनी में तब्दील करने में जुटे थे। इंसानों की कई झुंड सर पर बोझा लादे मन में घर पहुंचने की आस लिए निरंतर अपने पैरों को आरोही क्रम में चलाए जा रहा था, सिर्फ इस धुंधली आस के सहारे कि कोई बस मिलेगी जो इन्हें इनकी हिम्मत को सहारा देगी और इन्हें इनको मातृभूमि में पहुंचाने के लिए आगे आएगी। सर पर बोझा लिए, चेहरे पर उदासी, लेकिन मन में ढेर सारी उम्मीदों के साथ जिस बीमारी से पूरा देश लॉकडाउन में था, पूरी दुनिया डर रही थी, उस बीमारी से बेफिक्र लगातार पैदल ही उन अनजान रास्तों पर ये चले जा रहे थे। क्योंकि जब चोट लगती है तो घर और माँ ही याद आती है। हमारे लिए जितना कहना ये आसान था कि ये क्यों बाहर आ रहे हैं, क्यों घर जा रहे हैं, उनके लिए उतना ही मुश्किल था वहाँ रुकना। क्योंकि खाली पेट और खाली जेब के सामने की आँखों के सामने सिर्फ अंधेरा होता है। फिर न बीमारी का डर होता है और न ही रास्तों के बीच की दूरी के लिए समय गुणे दूरी बटे चाल वाला फॉर्मूला। उनकी स्थिति और लाचारी की गंभीरता के आगे बीमारी छोटी और कम लग रही थी। अब शाम हो चली थी, परछाई लंबी और सर पर रखे बोझे बड़े दिखने लगे थे। एक मिनट, ये तस्वीर शायद कहीं देखी थी पहले किताबों में। क्या ये तस्वीर उन तस्वीरों से काफ़ी हद तक मेल नहीं खाती जो विभाजन के समय ब्लैक एंड वाइट में खींची गई थी? बस फ़र्क है इसमें, ये रंगीन है, ये भी एक विभाजन है। ये वही लोग थे जिनके हिम्मत और हुनर, मजदूरी और मजबूरी के सहारे देश के कई रईस लोग राहत दान कोष में दान कर रहे थे। ये पक्षियों की झुंड की तरह चले जा रहे थे, एक बिना कमांड के। सोचता भी रहते तो इस इरादे से कि अभी बहुत दूर चलना है, लेकिन वो निरंतर चले जा रहे थे, पैरों से नहीं, इरादों से। पैर अब चल चल के उनके सर पर रखे बोझे से भी ज़्यादा वजन लगने लगे थे। पैर अब क्षुब्ध होकर बैठने को हैं, लेकिन इरादे हैं कि मानते नहीं। वो औरतें जिन्हें समाज शायद कुछ कम आंकता है,
वही एक हाथ में बच्चे को कमर पर टिकाए हुए तो दूसरे हाथ से पल्लू को चेहरे को आधा ढके हुए, हल्की मुस्कान और ढेर सारी चिंता समेटे मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। चिंता भी तो बच्चों की। जब कोई गाड़ी उनके बगल से गुजरती तो उनकी लालायित नज़रों की पुतलियां बड़ी होकर उस गाड़ी की तरफ मुड़ती और कुछ देर ठहरती, लेकिन कुछ ही पल, क्योंकि उन्हें उस गाड़ी से ज़्यादा अपने पैरों और इरादों पे भरोसा था। सड़क के किनारे पड़े पत्थर अब बच्चों के खेलने का सामान बन गए थे। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर सामने दूर दिख रहे और फिर पीछे छोड़ जा रहे थे, लेकिन मंजिल अभी उनकी सोच से भी दूर थी। जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहे थे, वैसे वैसे दृढ़ता के भाव चिंता में बदल रहे थे। अब बैग, तकिया और सुनसान सड़क बिस्तर में बदल चुके थे, और अब काली परिवेश ने सड़कों के किनारे लगे लाइटों के साथ मिलकर परछाइयों को एक काली रेखा में बदल चुकी थी। मानो सड़क के किनारे लगी बत्तियां और लाइटों से जगमगाता बीमार कोरोना ग्रस्त शहर खासकर इन्हें खुद से अलग कर दिया हो और इनकी लाचारी पर हंस रहा हो, इनका उपहास कर रहा हो, मानो प्रकृति इनसे रुष्ट हो। ये कहानी मैंने उन लोगों के लिए लिखी थी जो शहर से अपने गांव के लिए चले जा रहे थे मजबूरी में, पैदल ही, बिना ये जाने कि कितनी दूर है। इस कहानी को मैंने खुद लिखा था एक फीलिंग के ज़रिए। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।